नमस्कार दोस्तों। एक रिसर्च से पता चला है कि आने वाले 20 सालों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक होने वाली है। जब भी हमें कोई फिजिकल इलनेस होती है हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्यों मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जब कोई इशू हमें होता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। WHO के अनुसार 1 बिलियन लोग किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं और 10 में से एक व्यक्ति ही डॉक्टर को अप्रोच करता है। आज अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके दूसरे के साथ शेयर करे कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, तो दूसरा व्यक्ति उसको ध्यान से सुनता ही नहीं है। एक दिन उसका फ़ोन आया, हमने एक दिन बात कर ली, दोबारा तो लगने लगता है यार इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होता रहता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर कोई व्यक्ति सामने से आके हमसे कहता है कि मुझे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो हम उसे प्रोत्साहित करें कि वो डॉक्टर के पास जाए। ये बीमारी भी अन्य बीमारियों की तरह ही है और अगर वो व्यक्ति एक अच्छा श्रोता ढूंढ रहा है तो हम पीसफुली उसकी बात को सुने न, बिना किसी जजमेंट के, बिना जजमेंटल हुए हम एटलीस्ट उसकी बात को सुने। उससे भी उसकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बहुत गरीब है, या आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम से बच्चे जिनके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं वो कितने सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वैकेंसीज तो लिमिटेड है और इतने सारे लोग सब तो सिलेक्ट नहीं हो सकते ना। तो जो रह जाते और जिन्होंने मेहनत की होती, जो सिलेक्ट हुए, उनसे थोड़ी सी कम मेहनत वो करते लेकिन फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो परिवार के लोगों का, दोस्तों का, हम सब का दायित्व है कि हमें अपने आसपास अगर कोई व्यक्ति मिले जो डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो हम उसको सुने और हम आगे आके उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर इसके लिए आपको दवाएं ही देगा, कई बार काउंसलिंग की मदद से भी ये ठीक हो जाती है। और अगर दवाओं की ज़रूरत पड़ी तो भी क्या बुरा है। हमें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, वायरल होता है, तो क्या हम दवाएं नहीं लेते हैं ना, क्योंकि हमें तब वो चीज़ ठीक करनी होती है जो हमें दिखाई देती है। तो मेंटल हेल्थ भले हमें दिखती नहीं है लेकिन जो व्यक्ति इससे जूझ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा कम होने का मेन कारण एक ये भी है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझ रहे लोगों के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है। इसका एक कारण और भी है कि जब भी कोई व्यक्ति खुलकर बात करने की हिम्मत भी जुटाता है कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसे ध्यान से सुनता ही नहीं, बस जजमेंटल होके उसकी बात को सुनता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, हम पीसफुली बिना जजमेंटल हुए उनकी बात को सुने। आज के टाइम में कोई व्यक्ति अगर हमसे कहता है कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि तुम योगा करो, तुम मेडिटेशन करो। तो एक व्यक्ति जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसके लिए योगा और मेडिटेशन इतना सिंपल है, क्या वो कर पाएगा क्या? आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे काउंसलिंग करके थोड़ा सा नॉर्मल कर दें। हम या डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स किसी डॉक्टर से कम नहीं होते जब वो अच्छे से उस व्यक्ति की मनःस्थिति को समझते हैं। तो जब वो व्यक्ति नॉर्मल होगा तो वो ऑब्वियसली मेडिटेशन और योगा स्टार्ट करेगा। बट इनिशियल स्टेज पे हम एक्सपेक्ट करें कि वो मेडिटेशन योगा करे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो मेडिटेशन, या हम नॉर्मल सहज जीवन में भी मेडिटेशन इतना आसान नहीं है कि हम बैठें और हमसे मेडिटेशन हो जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे फैमिली में अगर हमसे कोई आगे से आके कहता है या हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि ये व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो हम उसकी बात को पीसफुली सुने और उसकी हेल्प करें। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई व्यक्ति मिले जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स कह पाएँ, और नहीं मिलते। सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, तो कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज हमने देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेते हैं, तो कोई ना कोई तो कारण उनके उसके पीछे रहा होता है ना। तो कोई व्यक्ति, आपका फ्रेंड कोई भी मिलता है तो आप उसका सहयोग ज़रूर करें। थैंक यू।